हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। ठीक है, तो एलसीएम, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक दूसरा होता है एचसीएफ, जिसका मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं एलसीएम के बारे में। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इनका जो मल्टीपल होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए और लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसे एक मेथड से समझते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि हम तो कोई दो नंबर ले लेते हैं, सपोज कीजिए 16 और 12, ये दो नंबर ले लिया। अब हम इसे ऐसे लिख लेंगे 60 और 12। अब इन्हें हम डिवाइड करते जाएंगे, जहाँ तक डिवाइड होंगे वहाँ तक हम इन्हें डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, फिर फर्दर और डिवाइड करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, फिर और डिवाइड करेंगे। अब खाली 4 डिवाइड होगा, 3 डिवाइड नहीं होगा, तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, और 3 को ऐसे ही रखेंगे। फिर 2 1 ज़ा 2 और 3 को ऐसे रखेंगे। फिर 3 को डिवाइड कर देंगे 3 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अभी हमें ये नंबर मिल गया। ठीक है, अब इन्हें ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, तो अब हमारा ये जो 16 और 12 नंबर थे, इनका हमने एलसीएम निकाल दिया, जो क्या है 48। ठीक है, इसी को हम एक और तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए आपको 16 और 12 का टेबल पता है, हम इनका टेबल लिख लेते हैं। 16 32 48 64 80 96 112 128 144 एंड 160। ठीक है, ऐसे हम 12 का भी टेबल लगाएं। 12 24 36 48 60 72 84 96 108 एंड 120। ठीक है, अब हमने टेबल लिख लिया, टेबल दिख रही है आपको। अभी हम देखेंगे कि इनमें कोई नंबर कॉमन है, तो हम देखेंगे 48। 48 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। और कोई कॉमन, तो 96 भी कॉमन है। ठीक है, पर जैसे कि हमें नाम से पता चलता है कि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो मल्टीपल होगा दोनों में कॉमन वो लीस्ट होना चाहिए। तो ये तो हायर नंबर हो गया, तो सबसे छोटा नंबर, तो ये होता है 48, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक है, ये शॉर्टकट। ठीक है, मतलब अगर दोनों नंबर का टेबल आपको पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एचसीएफ। अब देखते हैं हम एचसीएफ। अब एचसीएफ के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है। अब फिर से दो नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, वही दो नंबर 16 और 12 का लेते हैं। एक और नंबर लेके देखेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे, वैसे ही से डिवाइड कर लेते हैं 16 12 को। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब हमें फर्दर देखिए, पिछले एग्जांपल में हम क्या करते हैं, एलसीएम वाले केस में हम इसे फर्दर डिवाइड करते जा रहे थे। ये डिवाइड हो रहा था, ये डिवाइड नहीं हो रहा था, तो इसे हम डिवाइड किया, फिर बाद में इसे डिवाइड कर दिया। पर एचसीएफ के केस में हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, आगे डिवाइड नहीं करेंगे, और हमें जो नंबर मिला उन्हें ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इनका जो रिज़ल्ट आएगा 2 2 ज़ा 4, यही होगा हमारा एचसीएफ। किसका? 16 और 12 का। 16 और 12 नंबर का एचसीएफ होगा 4। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, हम लेते हैं कोई भी दो नंबर ले लीजिए। सपोज़ आपने ले लिया 8 और 12। ठीक है, इन्हें भी ऐसे लिख लीजिए 8 और 12। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि
दोनों ऐसे नंबर आ गए जो किसी एक नंबर में कॉमन नहीं है, किसी एक नंबर के मल्टीपल में नहीं आते हैं। तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, फिर इन्हें ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 2, इनका रिजल्ट होगा 4। तो देखिए ये कोइंसिडेंस है कि 8 और 12 का भी HCF जो है 4 आता है, और यहाँ पे 16 और 12 का भी HCF 4 आया, ठीक है ना। एक और तरीके से देख लेते हैं इन्हें HCF निकालने के लिए। जैसे सपोज कीजिए 16 और 12 है, ठीक है, तो इनका फैक्टर्स कर लेते हैं। पहले 16 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम, क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। ऐसे 12 का कर लेते हैं 2 2 टू ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। या फिर इन्हें आप ऐसे भी लिख लीजिए 4 इंटू 2 इंटू 2, इन्हें भी 4 इंटू 3, क्योंकि हाईएस्ट नंबर में लिखना है ना, तो हमें हाईएस्ट नंबर में लिख लेते हैं। तो 2 2 ज़ा को मल्टीप्लाई कर 4 में लिख दिया, और फिर इन्हें ऐसे ही रख दिया, और इन्हें मल्टीप्लाई करके 4 में लिख दिया, और इसे ऐसे रख दिया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कॉमन जो है 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जैसे कि फैक्टर तो ये भी कॉमन है पर ये हाईएस्ट नहीं है ना, इनका मल्टीप्लाई करके भी एक नंबर बन रहा है जो इनसे भी बड़ा है, ठीक है ना। तो वो नंबर जो है कॉमन है, तो वो जो होगा HCF होगा, जैसे कि 4। या फिर इससे अगर आप आगे जाते हैं तो 4 टू ज़ा 8, इससे भी अगर बड़ा नंबर आप बनाना चाहते हैं तो 4 टू ज़ा 8 करते हैं, फिर इंटू 2 करते हैं, और इसे भी लिखते हैं 4 इंटू 3। अब देखिए कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, इसे एक केस पे जाएंगे नहीं। हमें यहाँ पे कॉमन मिल गया तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि 16 और 12 का है, जो कि 4 है, ठीक है। बस इतना है, थैंक यू।